तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस करने वाला हूं डिजिटल सिस्टम के यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। बेसिकली इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट और सेकंड को कवर अप किया, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने देखा। आई होप वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। और बेसिकली अगर आप इसी 3 यूनिट को कवर अप कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं डिजिटल सिस्टम में। क्लियर। क्योंकि देखा जाए 3-4 साल के जो प्रीवियस पेपर्स होते हैं, उन पेपर्स का अगर मैं सर्वे करूं तो उन सर्वे के अकॉर्डिंग मैंने ये पाया है कि जो आपके सवाल हैं बेसिकली, यानी पास होने लायक, तो कहीं ना कहीं आप 3 यूनिट पढ़ के भी आसानी से पास कर सकते हैं एग्जामिनेशन। क्लियर। और अगर आपको अपने नॉलेज को गेन करना है तो आप 5 यूनिट पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेसिकली टाइम बहुत कम है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको यही कहूंगा कम से कम 3 यूनिट तो आप कवर अप करिए, और अदरवाइज आप 5 यूनिट पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो यूनिट 3 के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है, वो होता है आपका फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप में आपको पता है, फ्लिप फ्लॉप आपने अगर फर्स्ट ईयर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको फ्लिप फ्लॉप पढ़ाया गया होगा, जिसमें आपको जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, ये सारे फ्लिप फ्लॉप पढ़ाए गए होंगे। और जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप के रिगार्डिंग ट्रूथ टेबल भी आपको जानना होगा, और ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग आपको जेके और आरएस फ्लिप फ्लॉप को अगर एग्जामिनेशन में आता है तो उसको डिस्क्राइब करना होगा प्रॉपर डायग्राम के थ्रू। डिजिटल सिस्टम में आप प्रॉपर डायग्राम और ट्रूथ टेबल मत भूलिएगा किसी भी क्वेश्चन में। अगर सर्किट बन रहा है, अगर डायग्राम बन रहा है, ट्रूथ टेबल बन रहा है, तो ट्रूथ टेबल को आप बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। क्लियर। थ्योरी अगर आप थोड़ा बहुत लिखते हैं तो चल जाएगा, लेकिन अगर आप डायग्राम छोड़ते हैं और ट्रूथ टेबल अगर छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आपके नंबर पे असर पड़ेगा। क्लियर। तो फ्लिप फ्लॉप में आप डी फ्लिप फ्लॉप भी आपके इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डी फ्लॉप बहुत कम पूछा गया है और टी फ्लिप फ्लॉप भी काफी कम पूछा गया, तो हो सकता है कि इस बार पूछा जा सके। क्लियर। तो यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद आपका आता है एज एंड लेवल ट्रिगर्ड सर्किट, यानी ट्रिगर सर्किट क्या होता है उसको आपको जानना जरूरी है। ट्रिगर में क्या कैसे एप्लीकेशन परफॉर्म किए जाते हैं, क्या उसका प्रोसेस होता है, और किस तरह से निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के थ्रू वो रोटेट करता है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर के बारे में आपको जानना है। शिफ्ट रजिस्टर में आपके मेनली जो 4 टाइप होते हैं, जिसमें आपका SISO, SIPO, PIPO और PISO, इन चारों टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। इसका डायग्राम और इसका ट्रूथ टेबल आप बनाइएगा। क्लियर। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, काफी इंपॉर्टेंट वेटेज ये रखता है। क्लियर। और उसके बाद 4th यूनिट आपका है असाइंक्रोनस एंड सिंक्रोनस काउंटर, यानी सिंक्रोनस असाइंक्रोनस काउंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या इसका प्रोसेस होता है, क्या इसका एप्लीकेशन होता है, किस तरह से इसको हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट में। क्लियर। उसके बाद आपका 5th नंबर है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, यानी सेमीकंडक्टर मेमोरीज की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली आपने रैम, रोम, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। ईपीरोम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट और काफी इजी है, तो आप इजीली आसानी से इसे कर सकते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में पता करना होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये सारी चीजें के बारे में आपको पता करना होगा। क्लियर। उसके बाद आपका आता है रोम ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है रोम ऑर्गेनाइजेशन? काफी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो आपको करके जाना ही जाना है, और यहां तक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्लियर। उसके बाद आपका 7 है प्रोग्रामेबल लॉजिक डिजाइन, जिसे PLD कहते हैं। PLD भी बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो हो सकता है कि इस बार भी एग्जामिनेशन में पूछा जाए। और मैं एक बार फिर आपको कह दे रहा हूं कि थ्योरी कम याद हो चलेगा, लेकिन आपको डायग्राम प्रॉपर बनाना है और ट्रूथ टेबल भी अच्छी तरीके से बनाना है। बार बार आपको उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कितना भी बड़ा एग्जाम दे रहे हो, अगर आप उसमें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उस चीज से वंचित रह जाएंगे। क्लियर। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए, क्योंकि जो भी होगा इसी 1 महीने के अंदर होगा, और जो भी मेहनत करना है आपको यही 1 महीने के अंदर अंदर करना है। क्लियर। लास्ट टॉपिक आपका है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, जिसे PLA कहते हैं। तो यहीं तक हमारा जो टोटल 8 इसमें टॉपिक है, जो कि यूनिट 3 के अंदर है। यूनिट 3 अगर आप इतना तक कवर अप कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो एग्जामिनेशन में आप बेहतर स्कोर कर सकते हैं। क्लियर। आई होप मेरा बात आपको पसंद आया होगा, ये टॉपिक, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। क्लियर। और अगर आप इस वीडियो से सहमत है तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके, और अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। क्लियर। फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।